दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आप सब चीन के बारे में तो जानते ही हैं। आज इसने कितनी तरक्की कर ली है और एक विकसित देश बनकर ये उभरा है। यहाँ का हाई क्लास रहन सहन तो भाई सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यहाँ की मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए दोस्तों कोई देश तो होना ही चाहिए ना। इसलिए आज हमने हमारे देश भारत को साथ रखा है और देखने वाले हैं कि दोनों देशों में मिडिल क्लास फैमिली की लाइफस्टाइल कैसी है और कहाँ रहना सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। घर का किराया। अगर हम कहीं भी सेटल होने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी यही सोच रहती है कि किसी विदेश में रहने के लिए घर का बंदोबस्त तो भाई होना ही चाहिए, और अगर नहीं भी है तो वहाँ पर रहने का खर्चा तो जेब में होना ही चाहिए ना। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत और चीन में एक मिडिल क्लास रूम लेने पर हमें अपनी कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा खर्चा कितना आएगा। तो पहले बात करते हैं चीन की। यहाँ वैसे तो एक से बढ़कर एक शानदार होटल्स मौजूद हैं, लेकिन मिडिल क्लास को देखते हुए शिनवा काफी सूटेबल है, क्योंकि दोस्तों इसका एक दिन का रेंट है करीब 1323 रुपए। वहीं दूसरे होटल का नाम है जिंगजो यूहे। यहाँ भी दोस्तों आपको एक दिन का रेंट लगभग इंडियन रुपीस में 1240 तक पड़ जाएगा, जो कि दूसरे होटल्स के मुकाबले में काफी सस्ता है। अगर अब बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत में भी दोस्तों एक से बढ़कर एक होटल्स हैं, लेकिन भाई हमें तो अपनी जेब का भी ध्यान रखना है। तो मिडिल क्लास फैमिली में आपको इंदौर में बने होटल में एक दिन का किराया सिर्फ 611 रुपए देना होगा। वहीं अहमदाबाद में 542 रुपए और भारत की शान राजधानी दिल्ली में तो आपको ना के बराबर पैसों में सबसे सस्ता होटल मिल जाएगा, जिसका किराया मात्र 449 रुपए होगा। इस तरह आप दोनों ही देशों में दोस्तों अपने बजट में आराम से रह सकते हैं, लेकिन रहने के मामले में इंडिया चीन को देखते हुए काफी सस्ता है। इसलिए दोस्तों कोई भी टूरिस्ट भारत में कम बजट में भी मजे से रहता है। चलिए आपने होटल्स के रूम के बारे में तो जान लिया है, लेकिन अब जानते हैं कि यहाँ एक छोटे से अपार्टमेंट कितने तक का पड़ जाता है। पहले बात करते हैं चीन की। तो यहाँ पे अगर आप कम बजट में एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सिटी का अपार्टमेंट या फ्लैट करीब 1200 RMB से मिलना शुरू होगा, जिसका इंडियन प्राइस है करीब 14,000 रुपए। अब हम भारत के लो बजट के घरों की बात करें तो आपको यहाँ लोकल एरिया में घर के एक महीने का किराया करीब 3 से 4,000 रुपए देना होगा, और अगर आप थोड़े अच्छे एरिया में जाते हैं तो वहाँ भी आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 में पड़ जाएगा। इसलिए आप अपने बजट को देखते हुए भारत और चीन दोनों ही देशों में आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर हमारा निशाना दोस्तों भारत ही है। खाने पीने का घर। अब बात करते हैं भैया पेट पूजा की, क्योंकि भाई कहीं भी जाओ वहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाना, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग डिश और अपना अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन लोग टेस्ट को नहीं देखते हैं, बल्कि खाने से पहले अपनी जेब में झांक कर देखते हैं। इसलिए अगर आप दोनों देशों में से कहीं भी जाना चाहते हैं तो यहाँ के मिडिल क्लास खान पान पर जरूर ध्यान देना होगा। बात करें चीन की, तो अगर आप एक सस्ते रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ शंघाई या बीजिंग जैसी जगहों पर एक दिन का खाना खाते हैं तो आपको एक अकेले इंसान का खर्चा इंडियन रुपीस में करीब 347 रुपए तक पड़ता है। अब अगर खाने की बात है तो आपको आटे दाल का भाव भी बताते ही चलते हैं, क्योंकि अगर आपको बाहर का बजट ज्यादा पड़ता है तो आप घर में खुद बनाकर खा सके। चीन में 1 लीटर दूध करीब 162 रुपए का है, 1 किलो चावल करीब 83 रुपए के है, 1 किलो प्याज करीब 80 रुपए का है। इस तरह आप देख सकते हैं कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए आटे दाल का भी बजट कितना ज्यादा है। वहीं अगर बात करें अपने भारत की, तो यहाँ अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो एक दिन का खाना बहुत ही कम पैसों में पड़ता है। पटना में दोस्तों एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको मात्र 15 रुपए में एक वक्त का खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 रोटी, दाल, सब्जी और अचार मिलेगा। वहीं अगर आप दिल्ली वगैरह में खाना खाते हैं तो भी आपका बजट 100 से 200 रुपए में आराम से पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप भी घर का खाना पसंद करते हैं तो चलिए आपको यहाँ के आटे दाल का भाव भी बता देते हैं। भारत में आपको 1 किलो आटा करीब 30 रुपए, 1 किलो प्याज 20 से 30 रुपए और 1 किलो दूध करीब 40 से 50 रुपए के अंडर में पड़ जाएगा। इस तरह आप अपने पैसे सेव करने के लिए घर में भी खाना बना सकते हैं, जो बाहर से काफी सस्ता पड़ेगा। अगर बात करें एक पानी की बोतल की, तो चीन में एक पानी की बोतल की कीमत है दोस्तों इंडियन रुपीस में 93 रुपए, जो भारत में आपको आसानी से 20 रुपए की मिल जाती है। तो भाई यहाँ भी खाने पीने के मामले में भारत को ही पहले नंबर पर रखा गया है। भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से बच सकती है। जैसे चीन में अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो इसके लिए महीने के महीने आपको पानी का बिल भरना पड़ेगा, जितना भी आप यूज करते हैं। वैसे भी दोस्तों हमारे यहाँ भी लगभग हर जगह पे पानी के लिए बिल देना पड़ता है। तो आपको बता दें कि चीन में एक मिडिल क्लास फैमिली का वाटर बिल करीब 50 से 100 RMB तक पड़ जाता है। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो आपको महीने में करीब 1160 रुपए देने होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में। तो यहाँ भी रहना सस्ता नहीं है। अगर आप यहाँ एक रूम लेते हैं रेंट के लिए तो यहाँ पे आपको वाटर बिल करीब 1000 से 1500 के बीच देना पड़ेगा। लेकिन चीन को देखते हुए ये थोड़ा महंगा है। एजुकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों देशों की एजुकेशन के बारे में, जो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती है। कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ की जनसंख्या एजुकेटेड हो। अगर बात करें चीन के लिटरेसी रेट की, तो यहाँ मेल लिटरेसी रेट 98% है और फीमेल 94%। वहीं भारत में मेल 84% और फीमेल 71% है। चीन की कुल लिटरेसी में भी ज्यादातर वो बच्चे शामिल हैं जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और भारत के बारे में तो आप जानते हैं कि यहाँ लड़कियों को तो पहले के समय में पढ़ाया ही नहीं जाता था और लड़के भी कुछ खास पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों।
पर इन रेशियो के हिसाब से ज्यादातर हाई क्लास स्टूडेंट्स ही इसमें आते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके बच्चे दोस्तों बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह की फीस अफोर्ड ना कर पाने की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की आज हम खोज निकाल कर लाए हैं और आपको बताएंगे कि कौन से देश में एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को कम पैसों में अच्छी शिक्षा दिला सकती है। पहले बात करें चीन की, तो यहाँ पे आप मीडियम बजट में बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें यहाँ मिडिल क्लास स्कूल की सालाना फीस है 35,300 युआन से 50,000 युआन, जो इंडियन करेंसी में है लगभग 4 से 5 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीस देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। आप यहाँ कम बजट में भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। भारत में आपको स्कूल की ईयरली फीस करीब 8 से 10,000 के आसपास आराम से पड़ जाएगी, जहाँ पर आपके बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ और भी एक्टिविटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इस तरह आप भारत जैसे देश में रहकर भी एक परफेक्ट मिडिल क्लास लाइफ जी सकते हैं, वो भी सारी सुख सुविधाओं के साथ। ट्रांसपोर्टेशन, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी देश में जाएं और वहां ट्रांसपोर्टेशन पर नजर ना डालें, क्योंकि दोस्तों कहीं भी घूमने का मजा वहां के ट्रांसपोर्ट की वजह से दुगना हो जाता है और साथ ही काफी सस्ता भी पड़ता है। पहले ये जान लेते हैं कि चीन और भारत देश ट्रांसपोर्ट के मामले में कैसे हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले बॉस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए पहले जानते हैं चीन के बारे में कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना महंगा या सस्ता है। अगर आप दिन के 8 घंटे शंघाई जैसे बेहतरीन और खूबसूरत शहर का ट्रिप करते हैं तो आपको $120 यानी कि इंडियन रुपीज में करीब 10,000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर शंघाई सुजो ट्रेन में 9 घंटे की ट्रिप करते हैं तो आपको $180 यानी कि करीब 15,000 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप पूरा टूर पैकेज खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सस्ता पड़ेगा। जैसे आपको 7 दिन का हांगकांग मकाओ पैकेज करीब 50,000 रुपए में पड़ जाएगा, जो कि काफी सस्ता है। वहीं अगर आप कैब से जाते हैं तो आपका खर्चा दोस्तों बहुत ही कम होगा और आपको मजा भी बहुत आएगा। चलिए अब जानते हैं भारत के ट्रांसपोर्ट के बारे में। यहाँ तो भाई कहीं भी आना जाना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ कहीं भी कम बजट में आसानी से घूमा जा सकता है, क्योंकि भारत में टूर के लिए हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर आपको बस मिल जाती है, कार मिल जाती है, ऑटो रिक्शा, ये सब आसानी से मिल ही जाते हैं। वैसे अगर आप पूरे भारत की सैर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 40 से 50,000 रुपए अलग से उठाकर रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ जगहें देखना चाहते हैं तो ये ट्रिप आपकी बहुत ही सस्ती होने वाली है। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी जेब से 2 से 3,000 रुपए ही निकालने पड़ेंगे और आप इतने में ही एक बेहतरीन ट्रिप का मजा ले सकते हैं। वैसे भारत में दोस्तों बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और अपने सफर को यादगार और फुल मस्ती से भरा बना सकते हैं। बिजली का बिल, अब बारी आती है भैया दूसरे खर्चों की, जिसमें घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जैसे बिजली का बिल। वैसे तो ये अपने ऊपर होता है, लेकिन दोस्तों इसके रेट्स भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। चीन में इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक महीने का बिजली का बिल 200 से 400 RMB यानी इंडियन करेंसी में एक महीने का आपको बिल 2 से 4,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो आपको यहाँ एक मिडिल क्लास रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल करीब 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक आराम से पड़ जाता है। और अगर आपकी फैमिली ज्यादा बड़ी है तो फिर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च करते हैं, वरना एक नॉर्मल फैमिली के लिए 1,000 से 1,500 रुपए मंथली काफी है। मार्केट, आपने दोस्तों दोनों देशों के खान पान और रहन सहन तो देख ही लिए हैं कि ये चीजें कितनी सस्ती हैं और कितनी महंगी है। अब अगर भैया वहाँ रहने के हिसाब से जा रहे हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि शॉपिंग जो लड़कियों की जान होती है वो आपको सबसे सस्ती कहाँ पड़ेगी। आप कहाँ से एकदम कम प्राइस में सब्जी से लेकर जेवर सब खरीद सकते हैं। चीन की बात करें तो आपको यहाँ की सबसे सस्ती मार्केट का राज बता देते हैं। इस बाजार का नाम है दोस्तों सदर बाजार। नहीं, भारत का सदर बाजार नहीं, बल्कि चीन का। यहाँ भी दोस्तों ये बाजार है जहाँ पे हर चीज बहुत ही कम दाम में मिलती है और यहाँ पे आपको सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही नहीं बल्कि हाई क्लास लोगों का झुंड भी भैया देखने को मिल जाता है, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो हर कोई अपने पैसे बचाना ही चाहता है। वहीं अगर बात करें भारत की तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी मार्केट देखने को मिलेंगी जहाँ दाम कम और माल ज्यादा देखने को मिल जाएगा, जैसे मंगल बाजार, दिल्ली का चोर बाजार और दूसरी ऐसी बहुत सी मार्केट भारत में मौजूद है। तो भाई अगर आप चीन या भारत जाते हैं तो इन मार्केट की एक बार सैर जरूर करें। तो दोस्तों ये था चीन और भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच का अंतर। अगर आप भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो बॉस लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस हमारी आपसे कोई भी मिस ना हो। सो मेरी जान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।